Good afternoon. Okay, chalo. Yes. How was your practice yesterday? So कल का प्रैक्टिस क्या था? Magic morning आज सुबह करना था. अच्छा so what happened yesterday, I'll be frank, what happened, कल हम मम्मी के शाम को जा रहे थे. तो when I was going, it hit me the day my papa's thing happened, same time था. So I just went into that mode yesterday. मैं बहुत मुश्किल से निकली थी. तो एकदम वो होता ना, एकदम मन से हो गया. सुबह मैंने सब किया है, but my मन is not there with me. Okay, no issue. But इससे भी कैसे निकलोगे? Because then आप तो नीचे जा रहे हो ना लाइन से. Exactly. तो Money, I उसमें just feel like crying, and I was like, I was हाँ happy, I was out of it now. तो बट Money not उससे out of it निकलना totally, but होगा I was नहीं. hoping it देखो, well. this is something you never go out of. Okay, Yes. because it's always there inside. But हम लोगों को उससे थोड़ा तो निकलना पड़ेगा. How will you come out of it? Actually, it was same time ho gaya, and it was like same route, and I was just recalling that I was rushing for my father, and like, we took him to hospital. I crossed at hospital. So I started living that scene actually, and then It's totally natural. You cannot stop your thoughts, and you should not even try to stop your thoughts, because अगर हम लोग उसको रोकने की कोशिश करते तो हमारे अंदर ही अंदर ना और पनपते जाते हैं. तो we should not do that. But हम लोग को उनसे निकलने का है ना, तो just think fondly of your father. जितना अच्छा बात सोच सकते हैं, think of all the times, that good times that you spent with him, and उनको सोच सोच के ना खुश हो. actually last 5 6 years were very bad. So like, it was very painful. He was on bed and all, so very बड़ा painful. रिकॉर्डिंग. यस. सो पिंकी दी, आपका कैसा था कल का प्रैक्टिस? गुड. गुड मतलब सुबह उठते ही किए नहीं सुबह किए? नहीं, सुबह उठ के की, ध्यान रख के करी की. उठना ही है. उठना ही है. उठना ही. उठना तो है ही. उठना तो है. नहीं, सुबह प्रैक्टिस करने के लिए उठना है. प्रैक्टिस यस. करने के लिए उठना ही है, मतलब एकदम कि लेट हो जाएगा नहीं, कितना भी हो. जो सुबह हो जाता है वो कभी नहीं होता है, पूरे बट दिन ये में नहीं वाला होता है. प्रैक्टिस तो करना ही सुबह था ना. सुबह उठ आज के वाला तो करना ही सुबह था. करना ही सुबह था. बाथरूम का यस. हर एक चीज को लगा कितना चीज है. देन आज सुबह ही मेरी मेड थी, शैम्पू दे दो शैम्पू दे दो, तो हम लेकिन मेरे में से निकाल लो, मैंने मेरा शैम्पू, तुम्हारा शैम्पू पाउच नहीं है इसमें से निकाल. देन आई थॉट अपने मन में कि देखो शैम्पू के लिए थैंक यू बोल रहे, देयर इज वन पर्सन उसको शैम्पू नहीं है तो शी इज आस्किंग फॉर हाँ, शैम्पू, मतलब ठीक उसके लिए बात लगा है. कि हाँ. तब हम देखे कि आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, मतलब तब मैंने उस चीज पे भी नजर गया. नहीं तो लगता है कि मैंने हाँ, दिस यू इज. टेंड टू टेक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड एक्चुअली. हाँ, मैंने उस चीज पे भी नजर गया कि देखो हम आज बेड को थैंकफुल हो रहे हैं, तो बेड तो वी हैव टेकन एज अ ग्रांटेड, बेड तो है ही, मतलब हाँ, इसमें है कोई ही. सोचने का बात ही क्या है. हाँ. दिस इज तो मैंने देरी. हाँ, वो है. तो लगा कि देखो एक इंसान वही है, घर में है तो वही इंसान ही ना. लैक ऑफ मनी और वॉट एवर यू से, दे हैव कम टू अस, दे आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. देन आई रियली एक्चुअली थैंक द बेड फ्रॉम इनसाइड. हाँ, बेड का मैंने. ठीक फिर बात. शैम्पू का भी सवेरे ही बात हुआ कि मैंने कि हमारा शैम्पू का पाउच नहीं है, पाउच नहीं है, बिकॉज वी गिव देम पाउचेस ओनली, उनके पास तो हाँ. बड़ा सीसी है नहीं. हाँ. तो पाउच नहीं था हमारा, शैम्पू नहीं, शैम्पू नहीं. तो हमने बाबा तुम ये थे के नाम, मैंने उसको बोले कि अपना हाँ, मेरे में से लो. देन आई नो द वैल्यू ऑफ शैम्पू. ठीक बात है. देखिए, जब तक ना हम लोग किसी और के उसमें स्टेप करके नहीं देखेंगे ना कि उनके पास वो चीज नहीं है, तब फिर हम अपने आप को उतना ब्लेस्ड नहीं समझ पाएंगे. इमेजिन देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, या स्ट्रीट्स भी मत लीजिए, आप विलेजेस में लीजिए. आज कितने जगह नॉर्थ इंडिया में देर आर पीपल, भाई रोज ही न्यूज में आप कुछ कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो जब आप उनके बारे में देखते पढ़ते हैं, अव्वल तो आफ्टर आई स्टार्टेड मैजिक बुक आई स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स. टोटल या वी छोड़ हैव दिया. स्टॉप गेटिंग देम इन द एट होम आल्सो, कि कोई भी पढ़ता नहीं है, इधर से उधर घूमता है.
जिसको पढ़ना है इन द फोन। मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा खबर तो आता नहीं है। फर्स्ट पेज जो आप जनरली पढ़ते हो उसमें खाली नेगेटिव न्यूज होता है। मैंने तो एकदम ही छोड़ दिया, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। नो न्यूज रीडिंग। कोई मेरे को बोले कि एकदम अनअवेयर हो, करंट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आई एम ओके, आई एम टोटली ओके, आई डोंट नीड टू नो। कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाएगा, कुछ का करंट हाँ, अफेयर्स होगा अगर कहीं ना कहीं से अगर न्यूज कोई आ अच्छा खबर जानना है कि मोदी जी कहीं जाके हम लोग का बहुत अच्छा भला भला करके आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दैट। अगर मेरे को जानना है इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड, मैं टीवी में जरूर देखूंगी उसको, बट अदरवाइज आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग। मेरे को नहीं जरूरत है कि नहीं। कितने जनों को पता है, हम देखते हैं रोज सुबह ना न्यूज़पेपर खोलते हैं ब्रेकफास्ट करते करते, मेरे घर में भी होता है, ब्रेकफास्ट करते करते ना न्यूज़पेपर खोलते हैं, दे विल गो टू द ऑबिचुअरी सेक्शन, दे विल सी कि कोई जान पहचान का फोटो तो नहीं है ना वहां पे, एंड वो खाना खाते खाते। इमेजिन दैट। मैंने कितनी बार कोशिश करी है मना करने की, मैंने समझाने की, बट ठीक है, टू ईच हिज ओन। सबका हाँ अपना एवरीबडी अपना है। थॉट प्रोसेस है, दैट्स टोटली ओके। तो दैट इज, हाँ मैं तो न्यूज़पेपर्स नहीं देखती, टोटली बंद। हाँ, वो हिंदी समाचार वाला में तो बहुत क्यों ही वो हिंदी रहता में, था। क्यों इंग्लिश में भी आता है आजकल, तो सब में नहीं, आता है। इंग्लिश में भी आता है। हाँ, मम्मी जी थे तो उन लोग को आदत था कि देखें। हाँ, वही। भाई एक्चुअल में ना हम्म। उससे पता भी चलता है कि भाई, इफ यू नो नीड टू गो एंड मीट पीपल एंड ऑल दैट, बट डू इट आगे पीछे ना, व्हाई डू यू नीड टू सिट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड डू इट। दैट्स ओके, सबका अपना अपना हुआ है, इट्स ऑल राइट। तो अब टुमारो इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर अस, हम लोग अपने ड्रीम्स वाले चैप्टर में एंटर करेंगे। तो बिफोर दैट टुमारो, एंड आई थिंक वी शुड लॉग इन, अगर एक आधा घंटा पहले नहीं लॉग इन करेंगे तो गिव मी 2 hours टुमारो फ्रॉम 3 to 5 प्लीज। ठीक है। अच्छा। और वीकेंड तो 2:30 से 2:30 बजे से 2 बजे से 4:30, दो 2 से बहुत 4। जल्दी हो जाएगा एक्चुअली, दो ना बहुत रश हो जाता करते हैं है। डिनर लंच थोड़ा सा वाइंड अप हाँ, करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा, हाँ आई थिंक थ्री टू हाँ, वो फाइव कर एक्चुअली भी सकते हैं। सावन का सोमवार चल रहा है ना, तो शाम को पूजा के चक्कर में। हाँ हाँ तो ठीक है, 2:30 से 4:30 कर लेते हैं, दैट्स ओके, लेट्स डू इट 2:30 to अच्छा, 4:30। 2:30 से नहीं होगा, 3 से 5 ही करते हैं। अगर बाई चांस 2:30 हो गए तो फाइन, बिकॉज आई हैव इनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। सो आई जस्ट मैसेज, अगर हो जाएगा तो इट्स लाइक वेल एंड गुड 2:30, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो देन फिर 3, बिकॉज वो थोड़ा सा बैठा के रखते हैं वो ठीक है डॉक्टर। ना दीदी, हम लोग थोड़ा सा मैनेज ओके कर लेंगे, हाँ आई कोई मैसेज ओके हाँ, द ओके मोमेंट आई गेट ओवर कोई विद दैट। दिक्कत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके। और तो उसके पहले ना कम से कम आपको क्या चाहिए उसकी लिस्ट बना लो, हर एरिया में। ओके। ठीक है। अगर हो सकता है, आज तो संडे है, इफ यू हैव टाइम, अपना ड्रीम्स जो भी है ना, कम से कम 10 ड्रीम के बारे में, जो आपके टॉप 10 ड्रीम्स हैं उनके बारे में कुछ फोटोज कलेक्ट कर लो, इंटरनेट से, आपके एल्बम से, कहीं से भी कुछ फोटोज कलेक्ट कर लो। ठीक है, उतना कलेक्ट करके सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए, या अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। डू दैट फॉर टुमारो। ठीक है। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटिफुल चैप्टर टुडे। कभी कभी ड्रीम्स में ऐसा मन में डाउट है। आई वांट टू आस्क समथिंग। वो हाँ जी। ड्रीम्स में कभी कभी ऐसा डाउट होता है, सपोज आई वांट सम, और मन बोलता है कि कैसे होगा, माने कि दिमाग ये तो इट इज नॉट पॉसिबल, आई वांट समथिंग, ये तो भाई बहुत अलग है, और मन होता बहुत है लिखने मुश्किल का है, कि नहीं आई वांट होगा। दिस, और दोनों में क्लैश चलता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि मन ना आपको टान रहा है, आपको ये बोलने पॉसिबल का नहीं है। कोशिश कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, बट योर हाँ। हार्ट वांट्स दैट। यस। क्या है, हमारा माइंड जो है ना बहुत लॉजिकल माइंड है। हाँ, ये हमेशा हमको ना थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना चाहता है, हमको ना थोड़ा अपने आप में डाउट कराता है, अपनी कैपेबिलिटीज के लिए डाउट कराता है। आई थिंक यू नो वी ऑल नीड टू डू दैट मिरर वर्क बुक अगेन। वो हम लोग एक बार करेंगे ना, तो हम लोग को ये चीज से भी हम लोग बाहर निकलेंगे। बट ये दिमाग का काम है, वो हम लोगों को एनालाइज करेगा, करना बताएगा, हम लोगों को बोलेगा
देखो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम ये चीज नहीं कर सकती हो, तुम्हारे उसके साथ संबंध इतने अच्छे नहीं है, तुम ये रिलेशनशिप मत ड्रीम करो, ऐसा हमारा माइंड बोलेगा। बट इफ योर हार्ट एक्चुअली वांट्स दैट, ठीक है, देन यू हैव टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ एंड बिलीफ इन द यूनिवर्स। फिर आपको क्या करना है, डोंट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ, सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, भगवान जी के ऊपर सब छोड़ दीजिए, भगवान जी ये मेरी इच्छा है। बट वो आपके ना एकदम दिल से, आपको शिद्दत होनी चाहिए उस चीज की। इफ यू रिमेम्बर, खैर हम लोग कल इस बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत अच्छे से कल बात करेंगे इस बारे में हम लोग। तो आपका जो भी ड्रीम्स है, बड़ा से बड़ा, हम तो कल आपको यही बोलने वाले हैं, ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, ठीक है, ड्रीम बिग। और फिर लेकिन ग्रीड से नहीं, नीड से, ठीक है, आपका ग्रीड नहीं होना चाहिए, वो आपका नीड होना चाहिए, ठीक है। उससे आप अपना, कम से कम आप जो चाहिए वो लिख के रखिए, खाली लिखने भर से ना हम लोग एक मेनू कार्ड हो जाता है हम लोग के पास में। उसके बाद हम लोगों को ऑर्डर क्या क्या देना है वो हम लोग देखेंगे, राइट। ठीक है। चलो, आज का बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। ओके, लुक एट दिस पिक्चर अगेन। हम लोग पहले भी एक पिक्चर में एल्बम देखे थे, रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर में, मैजिकल रिलेशनशिप्स। आज क्या है देखिए, बहुत पुरानी टाइप की एल्बम लग रही है आपको, और 3-4 जो भी फोटोज है ना उनके ऊपर मैजिक डस्ट है। नाउ एल्बम आदमी क्यों देखता है? एल्बम देखता है पुरानी यादों को ताजा करने के लिए, जिनको भूल गए हैं उनको याद करने के लिए। कई बार आप अपनी शादी की एल्बम्स अगर देखते हैं, हम लोगों के टाइम में तो एल्बम्स हुआ करते थे, तो हम लोग देखते देखते हैं कभी कभार उनको निकाल के। तो जब देखते हैं उनको तो याद नहीं आता, अरे देखो ये कितनी छोटी लग रही है ना, उस समय कितनी छोटी लगती थी, कितनी दुबली लगती थी ये, मतलब कितना एकदम, कोई कोई को देख के इतनी स्माइल आ जाती है फेस पे, है कि नहीं? सो आज हम लोग ऐसे ही कुछ लोगों को याद करेंगे ना। हु इज गोइंग टू रीड? रिंकू is reading or I should read? आप रीड कर लो दीदी। Okay. यस यू रीड, मैंने काफी दिन रीड किए हैं। Magical people who made a difference. At times, our own light goes out and is रिकिंडल। rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. एल्बर्ट श्वाइट्जर, नोबेल प्राइज विनिंग मेडिकल मिशनरी एंड फिलोसोफर। एल्बर्ट श्वाइट्जर क्या बोल रहे हैं? कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया। कई बार क्या होता है कि हम थोड़े हताश हो जाते हैं, कई बार हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और हमको कहीं से कोई आसरा नजर नहीं आता। कई बार हम स्कूल में एकदम अकेला फील करते हैं और अचानक से कोई हमको आके बोलता है आई एम योर फ्रेंड। देखिए क्या लिखा है, कई बार ना हम अंदर से बहुत निराश हो जाते हैं, या हम बहुत अकेला फील करते हैं, या बहुत दुखी होते हैं। जैसे लाइट गोज आउट, मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई अंधेरा हो जाता है। अंधेरा तभी होता है ना जब हम थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं। तो बट वो चिंगारी, वो लौ, वो रोशनी हमारे अंदर कोई ना कोई आके वापस जगाता है। हमेशा आप देखिए, इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर कजन्स, योर रिलेटिव्स, दादा दादी हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है। कहीं से आपको कोई आइडिया मिल जाता है कोई चीज के लिए, वो कोई आप मूवी देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, वो हो सकता है।
इट कैन बी एनीथिंग। ओके, और रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि इट इज आवर ड्यूटी, ड्यूटी है ये हम लोगों को करना ही है कि हम उन लोगों के प्रति ग्रेटफुल हो। आज तक देखिए, अभी हमने अपने रिलेटिव्स को, क्लोजेस्ट रिलेटिव्स को हमने ग्रेटिट्यूड किया। वी हैव बीन ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु वर्क फॉर अस, हु सर्व अस। वी हैव बीन ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु वी वर्क विद, बॉस, कॉलीग्स, जो भी कोई हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं, उन लोगों के लिए। बट वी हैव not yet been grateful to the people who impart knowledge, जो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी देते हैं हर रोज हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए, हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, द टीचर्स, द मेंटर्स हु गाइड अस, नाउ दे कैन बी इन एनी फॉर्म। खाली ये नहीं कि आपके स्कूल कॉलेज के टीचर्स हैं। ओके, देख, हर इंसान जो आपको रोशनी की तरफ लेके जाता है, आपके मन के अंधेरे को दूर करता है, वो एक मेंटोर है, एक गुरु है। ठीक है, आज हम उन लोगों के प्रति ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from another people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us and changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न, कि हम लोग, हर इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकते, उसको किसी न किसी के मदद की जरूरत पड़ती है। आज अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दे मस्ट हैव बीन समबडी हु इन्वेस्टेड मनी इन दैट बिजनेस फॉर अस। हाँ, किसी ने हमको गाइड किया होगा, किसी ने हमको हेल्प करी होगी, किसी ने कोई क्लाइंट से मिलवाया होगा, है कि नहीं है? तो हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल पीपल इन आवर लाइव्स हु हैव गाइडेड अस इन सम वे और द अदर। Okay, the first person who comes to mind is your mother, जो आपको हर चीज में सपोर्ट करती हैं। मतलब बचपन से लेके आज तक आपको उन्होंने कितनी, हर, आई थिंक हर एरिया में गाइड किया है। ठीक है, शी हैज सपोर्टेड यू, शी हैज गाइडेड यू, शी हैज हेल्प्ड यू, isn't it? And she has been there for you. तो एक तो देखिए, she is always there for you। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमको उनसे गाइडेंस मिलती है, हम वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने बिजनेस में, घर में, पढ़ाई में, एवरीथिंग में हम इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम उस गाइड को, मेंटोर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अगर उनको नहीं भी भूले ना, तो उन्होंने हमारे लिए जो किया, हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कई सालों बाद, जैसे ये क्लास करते करते हमको याद आ रहा है, वैसे व्हेन यू सिटिंग, व्हेन यू लुकिंग बैक इनटू योर लाइफ, तब आपको याद आता है दैट इज द राइट टाइम टू बी ग्रेटफुल टू देम। ठीक है, क्योंकि हमने अगर उनको उस समय नहीं ग्रेटिट्यूड किया है, उस समय उनको थैंक यू नहीं बोला है, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज यू आर वेयर यू आर बिकॉज ऑफ देम। ठीक है, नहीं पता कौन से फील्ड में उन्होंने आपको हेल्प करी है, बट अगर आप आज एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, तो इट इज बिकॉज कि आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो who was instrumental in bringing you here, ठीक है, to this level।
तो हम लोगों को हमेशा उन लोगों को याद रखना है और उनके प्रति बहुत 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 ग्रेटफुल होना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of the greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. यस, देखिए कोई कोच हो सकते हैं, जैसे कि भाई जैसे मेरी डॉटर थी स्कूल में, उसको ना बहुत टीचर्स बहुत एनकरेज करते थे. ठीक है, बट उसको देयर वाज दिस कंपटीशन जिसमें उसको पार्टिसिपेट करना था. तो वो 3 साल से वो ट्राई कर रही थी, एंड उसको कहीं ना कुछ उसको चांस नहीं मिल रहा था. तो नाउ क्या होता है, आप हताश हो जाते हो. बट देयर वाज ऑलवेज दिस वन टीचर हु एनकरेज्ड हर कि नहीं, आप वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो. बाद में उसको पता चला कि टीचर्स यूज्ड टू गिव हर एग्जांपल कि और स्टूडेंट्स को कि आप उसको हरा कर आए हो, यू हैव टू perform better. So when she got the chance, she was told that you can do whatever you want because you have the capability. आप 2 साल से try कर रहे हो, तो you can do what you want now. Okay, you have that confidence. So उसको वो कोच से ना उस टीचर से उसको बहुत एनकरेजमेंट मिलता था कि यस, अगेन पार्टिसिपेट, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. वैसे ही अगर आप कोई स्पोर्ट में अच्छे हैं, हाँ, देयर इज अ कोच हु विल ऑलवेज गाइड यू कि यू मतलब इफ यू रिमेम्बर द मूवी MS धोनी, कि उनके एक कोच थे जिन्होंने उनको बोला कि आप विकेट कीपिंग करो. ठीक है, ही वांटेड टू बी अ बैट्समैन, बट उनको बोला गया कि आप बैटिंग करो बट उसके साथ में आप विकेट कीपिंग भी करो, उनके कोच ने उनको बोला था. ठीक है, तो अब देखिए that coach guided him and we can all see where Dhoni is today, isn't it? तो वैसे ही आपके लाइफ में you might have some doctor. आपके हो सकता है कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन हो या किसी के हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन हो, एंड हर तरफ से आपको कोई निराशा वाली खबर मिल रही है. बट देयर माइट बी दिस वन डॉक्टर हु इज टेलिंग यू नो आई कैन डू इट, you will get better, you will get better and everything is going to be okay. And actually जब आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं, you are absolutely fine. ठीक है, मेरे लाइफ में थे एक तो ऐसे डॉक्टर जिन्होंने मुझको बोला इस तरह से, एंड हु एक्चुअली हेल्प मी, एंड व्हेनेवर आई थिंक अबाउट हिम आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम. तो उसी तरह से यू डोंट नो आपके लाइफ में कौन एक फरिश्ता बन के आता है. एक्चुअली उनको आपको फरिश्ता ही बोलना है. दे आर द एंजल्स इन योर लाइफ हु आर गाइडिंग यू, हु आर सपोर्टिंग यू. इमेजिन कोई भी हो सकता है ना, आपकी कोई फ्रेंड हो, आपको बोले तुम चिंता मत करो, आई हैव योर बैक, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, तुम एकदम हताश मत होना, तुम अपना काम करो, हम सब कुछ देख लेंगे. आपको कितना अच्छा लगता है. देयर माइट हैव बीन सम सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ जहां पे आपको लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. हाँ, मे बी कोई रिलेटिव आपको आके बोले डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू. कोई एक आर्ट हो सकता है, किसी ने आपको उससे इंट्रोड्यूस कराया हो, हाँ, एंड दैट हैज नाउ बिकम योर पैशन. म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. कोई किसी ने आपको उससे इंट्रोड्यूस कराया हो एंड नाउ इट्स योर पैशन इन लाइफ. तो यू हैव टू सी वेयर हैव पीपल हेल्प्ड यू. कई बार होता है कि हम बिजनेस में मतलब सडनली ना फाइनेंस की बहुत जरूरत है एंड कहीं से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं. मे बी स्ट्रेंजर का, आप कोई स्ट्रेंजर से मिलते हैं, यू पिच योर आइडिया एंड दे से ओके फाइन,
I'll invest in this. It does happen, you know, मतलब there are people who invest in startups and all. ये जो Shark Tank वगैरह है, so these are that only, ना, that some stranger is helping you out. So we can be grateful for them. You have to look into your life कि आपको कहाँ पे किसने सपोर्ट किया है. हम लोग हर किसी के लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं. तो आज का फर्स्ट असाइनमेंट हम लोगों का है कि हम लोगों को कोशिश करनी है, गो बैक इनटू योर पास्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल who have helped you, supported you, been with you in difficult times. हाँ, या किसी ने आपको कोई चीज से इंट्रोड्यूस कराया, आपके मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ हैं जो आपको जब आप नए नए घर में आए थे उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया है. ठीक है, तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड यू हैव टू जस्ट बी ग्रेटफुल टू देम. जैसे हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स नहीं लिखते हैं, बी ग्रेटफुल. पहले एक लिस्ट बनाइए, फिर उसके बाद उनके लिए ग्रेटफुल होना है. दिस इज वन असाइनमेंट. ओके, प्लीज कंटिन्यू. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. Yes, please continue. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life. I realized. Yeah, I missed the part. I It realized. was only later in my Ah. life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Yes, Today अब you are देखिए, going. एक मिनट. अब देखिए, रोंडा बर्न ना अपना स्टोरी बता रही हैं कि वो छुट्टियों में वो अपने ग्रैंडमदर के पास में जाया करती थी एंड उनसे उन्होंने सीखा. हाँ, शी गॉट हर लव फॉर बुक्स, कुकिंग एंड कंट्री साइड. भाई, ग्रैंडमदर के पास जाती थी, वो शायद कोई कंट्री साइड में कहीं पे उस तरह से खुले जगह में रहते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, वो द ग्रैंडमदर इनकलकेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. उनको वो कुछ नई नई डिशेस बनाती होंगी, रोंडा बर्न को अच्छा लगा, उनको कुकिंग अच्छी लगने लगी. सो शी सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स शी इनकॉर्पोरेटेड इनटू हर लाइफ. शी कुकिंग बिकेम वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट पैशंस एंड वो 20 साल तक शी एंजॉयड कुकिंग. पहले अगर हम लोगों को मालूम हो तो रोंडा बर्न फर्स्ट मेड द मूवी द सीक्रेट, बाद में उन्होंने बुक लिखी. एंड आज अब उनकी बुक्स आर बेस्ट सेलर्स. शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ऑथर्स. ओके, एंड प्लस शी इज लिविंग इन द कंट्री साइड. ठीक है, ये सब तो उन्होंने अपने ग्रैंडमदर से पाया, बट सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या बोलती हैं कि उनकी ग्रैंडमदर ने उनको थैंक यू बोलना सिखाया. थैंक यू पहले तो जैसे अब हम लोग सब नहीं बोलते हैं जस्ट टू बी पोलाइट. हाँ, अच्छा बच्चा बनने के लिए हम लोग एक दूसरे को थैंक यू बोला करते थे पहले. इवन शी वॉज द सेम. पहले उनको वही लगता था कि उनकी ग्रैंडमदर उनको उसी लिए ही थैंक यू बोलने बोलती है. बट बाद में व्हेन शी केम टू नो अबाउट द सीक्रेट, व्हेन शी केम टू नो अबाउट द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, तब उनको पता चला कि उनकी ग्रैंडमदर से उनको कितना बेहतरीन गिफ्ट मिला है. ठीक है, तो आज हम लोगों को ऐसे ही लोगों को हम लोगों के लाइफ में ढूंढना है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Today you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud
to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. यस, देखिए आज अब हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को अपने लाइफ में वी हैव मेड द लिस्ट, हमने लिस्ट बना ली है। उसके बाद उस लिस्ट में से अब आपको 3 लोगों को निकालना है। 3 ऐसे लोगों को आपको चुनना है जो आपको लगता है कि दे हैव मेड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ठीक है, अब आराम से ना आधी से 1 घंटा का टाइम लेकर बैठिए, सोचिए, पहले सोचिए हर इंसान, हर उस इंसान के बारे में, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया और आपके लाइफ में कैसे उन्होंने एक डिफरेंस लाया। ठीक है, हो सकता है आपकी आप मम्मी को चुने, तो सोचिए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, आपकी लाइफ उनके रहने से कैसे बेटर है, ऐसे आपको ये सब कुछ सोचना है। ठीक है, फिर जब तीनों के बारे में आप सोच लेंगे, एंड यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस इन 1 सेशन, ये नहीं कि एक को सुबह किया, एक को दोपहर में, एक को रात को, नहीं, तीनों को एक साथ करना है। आपको क्या इमेजिन करना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, फोटो नहीं लेनी है, उनके सामने जाके भी नहीं बोलना है, आपको इमेजिन करना है वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। ओके, अब हो सकता है कोई टीचर हो, हाँ, उन्होंने आपको गाइड किया हो, तो आप उनको इमेजिन करिए, आपकी वो टीचर सामने बैठी हुई है, आपको उनको जो कुछ बोलना है, जो कुछ, मैम आपने मेरे को इतनी हेल्प करी, आपने मेरे को रास्ता दिखाया, मैंने जब वो सब्जेक्ट परस्यू किया उसमें मुझे इतना हेल्प मिला, मैं उसको उसी सब्जेक्ट को आगे परस्यू करके मैं एमबीए कर पाई, फिर उसके बाद मैंने मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिली, आज मैं इतने अच्छे पोस्ट पे हूँ, आज मैं अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकती हूँ, मैं हर तरह से मटेरियलिस्टिकली मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो बोलना है आप उनको बोले। ठीक है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू कि आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। तो आप, और इसमें ना कोई 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट नहीं देखना है, आपको जितना बोलना है आप बोलिए। ठीक है, पहले एक को लेंगे, उसके बाद दूसरे को, और फिर तीसरे को। क्यों बोलते हैं हम लोग कि एक ही सेशन में करिए, क्योंकि बाय द टाइम यू कम टू द थर्ड पर्सन ना, आपके अंदर वो इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आने लग जाएगा दैट यू विल अट्रैक्ट अमेजिंग मैजिक्स इन योर लाइफ। अगर आपको चाहिए, देखिए, वी ऑल वांट पीपल टू हेल्प अस, जब भी हमको जरूरत पड़े, हम लोगों को लगता है ना कि देयर शुड बी समबडी टू ऑलवेज बी देयर फॉर अस। अगर हम लोगों को ऐसा चाहिए है तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस इन द पास्ट। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह से आज की प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों को इमेजिन करना है कि वो लोग हमारे सामने बैठे हैं, दिल खोल के उनसे बात करिए। हो सकता है आपको गूजबम्स आए, हो सकता है आंखों में पानी आए, हो सकता है आपको हार्ट बहुत हैवी लगने लगे। दीज आर वेरी वेरी नेचुरल फीलिंग्स, बिकॉज आप किसी, मतलब आप ना एक्चुअली बात कर रहे हैं किसी से, और अपने मन का सारा बात कर रहे हैं, and you're being so grateful, तो you will have these feelings, they are very natural, तो उनको होने दीजिएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Make sure you do this magical practice with all the 3 people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an अप्रेंटिस, apprentice chef. I am living apprentice chef. दिखा ना? Works as an apprentice chef.
I am living my dream Dream. and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's यस, very अब important एक मिनट that एक you say मिनट the एक मिनट reasons दीदी, why. एक मिनट। देखिए, अब आप उसको किस तरह से आप उनको संबोधित कर सकते हैं, कैसे आप उनसे बात कर सकते हैं। रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया है। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। अब देखिए, उन्होंने इस तरह से बोला कि भाई किसी का सपना था शेफ बनने का, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं देयर वाज सम डाउट उनके मन में। हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस हो जिनके कारण उनके मन में डाउट आ रहा हो, लेकिन उनके फ्रेंड ने उनको हेल्प किया। उन्होंने बोला कि नहीं, यू मस्ट फॉलो योर ड्रीम। And when he went to France to work as an apprentice chef, he is saying that he was never more happier. तो उस तरह से उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला। ठीक है, आज हम लोगों को भी 3 लोगों को इसी तरह से बात करनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It's very important that you say the reasons why you were grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are यस, not अब क्या बोल रहे हैं कि कारण बताना बहुत जरूरी है। हम लोग पास्ट में भी बोल चुके हैं ना कि कारण बताना बहुत जरूरी है। खाली ऐसे नहीं कि वो सामने बैठे हैं एंड थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए थैंक यू। नहीं, पूरा विस्तार से बताइए, पूरा डिटेल्स में बताइए। आप जितना डिटेल में बताएंगे ना, उतना आपके दिल से ग्रैटिट्यूड निकलेगा। ठीक है, उतना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रोंडा बर्न इज सेइंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू कैन डू, बिकॉज यू आर थैंकिंग पीपल हु हैव मेड यू व्हाट यू आर टुडे। ठीक है, इसलिए आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। if you are not in a position to talk out loud, when you can then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस, अब देखिए, रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है अगर आप जोर से बात नहीं कर सकते तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं। राइटिंग अ लेटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आप 3 लोगों को ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे, कोई भी 3 पीपल हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी 3 लोग, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी। ये चिट्ठी, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। यू हैव टू राइट 3 ग्रैटिट्यूड लेटर्स टुडे। ठीक है, जितना लिखना है लिखिए। दैट इज द सेकेंड असाइनमेंट फॉर द डे।
ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जोर से नहीं बोल सकते, प्लीज ये प्रैक्टिस आपको वैसे ही करनी है। आपको इमेजिन करना है कि कोई आपके सामने बैठा है। आप बाथरूम में जाके कर लीजिए, आप कमरा बंद करके कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आए, बट यू हैव टू डू इट दैट वेज। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आपके दिल से या बहुत फीलिंग से आपने ग्रैटिट्यूड किया है। उससे पता चलेगा जब जब ये प्रैक्टिस आप पूरी कर लेंगे, आप अंदर से ना बहुत आपको खुशी फील होगा, वाव वाव वाली फीलिंग आएगी कि अरे वाह, आज मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने उन लोगों को थैंक यू बोला, शायद मैं भूल ही गई थी इन लोगों को कभी थैंक यू बोलना। ठीक है, तो आज मुझे याद आया। कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं तो वो क्या होता है, वो एक नेगेटिव चीज होती है, और जब हम उनको याद करते हैं हम पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, बिकॉज हम अच्छी बातों को याद कर रहे हैं। वी आर रिमेम्बरिंग पीपल हु हैव डन गुड थिंग्स फॉर अस, तो उससे क्या होता है, हम पॉजिटिव फील करते हैं, हम खुश फील करते हैं। जब हम खुश फील करते हैं तो हम अच्छी चीजें और अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, उससे हम और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं, हम और खुश रहते हैं, हम और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। ये साइकिल चलता जाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर यस प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Find a quiet place alone sometime during day today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list of one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब देखिए हम लोग नंबर 1 और नंबर 4 रोज कर रहे हैं। वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एंड वी आर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस एवरी डे। आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 3 ऐसे ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ डिफरेंस लेकर आए हैं वो लोग। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों को इमेजिन करना है जैसे कि वो लोग हमारे सामने बैठे हैं, एक एक करके उनसे बात करनी है, और बहुत डिटेल में आपको उनको बताना है कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। ये पूरी प्रैक्टिस आपको 1 गो में करनी है। पहले एक जन से बात करनी है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। जितना डिटेल में आप बोलेंगे उतना आप अंदर से ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। जितना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे आप उतना अपने लाइफ को और बेटर बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस। इसके अलावा 2 और असाइनमेंट्स है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, बी ग्रेटफुल, write 3 gratitude letters to 3 different people. They can be anybody, आपके पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड, बॉस, फ्रेंड, एनीबडी। ग्रैटिट्यूड लेटर करना है, जितना लिख सकते हैं लिखिए। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस। आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क। So, जब से मैं वही सोच रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है, like my चाची, she's no more, like she passed away 12 years पहले, but ऐसे कुछ नहीं कि उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे कुछ बोला, बट उनसे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिली है। लाइक आज भी एग्जाम्पल देते हैं कि उनके जैसे, मैंने बोलते हैं ना, इतना सभी बन गए तो हम लोगों की लाइफ, मैंने उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट उन्होंने पर्सनल वैसे होता ना कि बैठ के कि ऐसे करो वैसे करो, यू नहीं। कैन राइट फॉर हर, ऑब्वियसली शी इज एन इंस्पिरेशन। आप, मैंने बोला ना, आप कोई मूवी देख के आप कुछ हो सकता है, कोई शो देख के कुछ मिल जाता है, एकदम आप बिल्कुल लिख सकते हैं उनके लिए, डेफिनेटली आप उनसे बात कर सकते हैं। इमेजिन दैट शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक टू हर, ओके, दैट वेज।
और कुछ? और जिससे ना मैंने मेरी 2-3 जर्नी स्टार्ट की थी, लाइक एंजेलिक वर्ल्ड की एंड ऑल की, तो मुझे, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट एक्चुअली मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई. सो कैन दैट मेंटोर बी माय लाइक? Yes, of course. You have learned something from them. Any teacher, any coach, anybody who takes you from darkness to light, यस. वो गुरु है. ओके. ठीक है? कोई आपको कोई You are also सजेशन added in देते. my list then. ओ मेरे को नो जब नो, अभी तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग, प्लीज. 100%, like you will be now, it will come to my list now. Yes. थैंक यू सो मच, थैंक मैं यू. एक्चुअली मैजिक रॉक को एवरीडे नाइट में मैं यही, बिकॉज इससे बड़ा टीचिंग मेरे लिए नहीं है लाइफ में, जो भी अभी चल रहा है अच्छा अच्छा, बट मुझे जो मिल रहा है ये, मेरे को मैजिक रॉक को मैं यही बोल रही हूँ कि जो टीचिंग्स मुझे जो मिल रही है 3 से 4 बजे, दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई एम गेटिंग राइट नाउ. एक्चुअली एंड नो, जब अगर रोज वो मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के जब हम लोग अच्छी बातें सोचते हैं ना, मैंने एक्चुअली नोटिस किया है, जब मैं अच्छी बातें सोचती हूँ ना, मुझे लगता है उसके अंदर से ना मेरे को वाइब्रेशन आती है. ये पता नहीं, मेरे को लगता है सिर्फ मुझको ही आती है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ, कोई मुझे नहीं बोलता कि उसको वाइब्रेशन आती है, पर मुझे तो आती है. मुझे लगता है ना उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, तो आई एम वेरी एनर्जी जा थैंकफुल रहा टू. है, फॉर श्योर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है उसमें. मुझे तो उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. मुझे दैट हैज बिकम लाइक अ फ्रेंड टू मी. मैं उसको पकड़ के मैं कितनी बातें सोचती रहती हूँ, कितना कुछ सोचती रहती हूँ, देन इट विल रिमाइंड मी, नो नो, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक गुड एंड अच्छा सोचो एंड अच्छा सोच के सो जाओ. दिस इज व्हाट आई डू. बिकम लाइक योर, एक होता है ना आपको एक प्रोटेक्टर या somebody who is there to guide you or something, it comes in a rock, like पॉजिटिविटी की एनर्जी फुल अप जो हो जाती है काइंड ऑफ. वो मुझे लग रहा था कि इसका क्या बेनिफिट होगा, मे बी व्हाट यू सेइंग इज एट द एंड ऑफ द डे आई फील दैट ये मुझे पॉजिटिविटी दे देगा, मुझे हाथ में लेना ना, आई विल बी लाइक अ पॉजिटिव एंड कई पर्सन. बार तो ऐसा होगा, आप उसको हाथ में पकड़ेंगे और आपको नींद आ जाएगी, ओके. वो भी होगा. सो मैजिक रॉक इज अमेजिंग. ओके. गुड गुड चलो गुड. आज का प्रेयर करते हैं. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको ग्रैटिट्यूड करिए. भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू आपका. बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए. भगवान जी, मेरा हाथ पकड़ के चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार. आपने मुझे इतना काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाया, इतनी क्षमता दी कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. भगवान जी, उस सद्बुद्धि के लिए थैंक यू, जिससे मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकती हूँ. भगवान जी, मेरे को इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं लोगों को माफ कर सकूं. भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू. मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू. उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू. भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू. इतने प्यारे प्यारे भाई बहन देने के लिए थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. इतना प्यार करते हैं वो लोग मुझे, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देयर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू. भगवान जी, मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू. भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू. इतने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू.
भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार मुझे हमेशा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, थैंक यू इस मैजिक बुक के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे आंखों में सपने देने के लिए, उन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का प्रेयर ठीक था रिंकू? बहुत बढ़िया एज यूजुअल। नहीं, कल डिमांड हुआ था ना सिबलिंग्स को ऐड करना है, हमने चलो ठीक है आज करते हैं। अरे यू आर म्यूट। मेरी जो थर्ड नंबर सिस्टर है ना, लाइक शी इज इनटू लाइक ये जर्नी में, लाइक शी इज एक्चुअली इंस्पिरेशन। तो मैं हमेशा याद करती हूँ उससे, मैं कह रही मेरे भाई बहन, वी आर 5 एक्चुअली तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज्यादा है तो याद आती जब भी वो प्रेयर होती है तब। मिसिंग प्रीति दीदी इन द सेशन एक्चुअली। अरे I'm going to, आज मुझे डांटना है उसको फोन करके वो नहीं नहीं, बड़ी she must be बड़ी listening to the recordings, it's okay. बट लाइव इज डिफरेंट ना, Life is रिकॉर्डिंग definitely different, वो positive, because you're sitting with like-minded people, आपको ना एनर्जी मिलता उनसे है हाँ ना। एनर्जी मिलती है, करेक्ट, आपको उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, I'll करेक्ट। speak to her. Maybe she's in some problem. I'll speak to her. I think I should have. प्रॉब्लम नहीं बोलना है, Sorry, प्रॉब्लम sorry. She has some challenge to I. चैलेंज या कोई ब्रेकडाउन है उनके लाइफ में, उस तरह से बोलना है। मैं बस वही मेरी है, मैं डेली बात नहीं करती, बस उसी उन्हीं दिनों बात की तो मैंने उनको किया, मैं आज बात करूंगी उसको पक्का से। चलो ठीक है, लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम्म। भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the Today is the best day of. best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I I will will achieve everything that achieve I strive for today. today. I am open and receptive to all the good coming my way. I I am open and receptive to all the good coming my way. I attract kind and compassionate people in my life. I attract kind and compassionate people in my life. I am always ready to acknowledge the help of others. I am always ready to acknowledge the help of others. I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by all. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. अरे वो आंटी का ये जूम के चक्कर में तो नहीं, बिकॉज शी वाज नहीं वेरी नहीं, she messaged me कि आज वो नहीं कर पाएंगी, आज वो कोई मंदिर गए हैं। एंड इट्स ओके, आई थॉट हाँ मैंने नहीं, यू मैसेज ना मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया था, बट शी सो स्वीट। वो जब अटेंड नहीं करती है ना, उनका मैसेज आ जाता है कि आज मैं नहीं करूंगी, कल मैं पक्का से करूंगी। हाउ स्वीट She does that and she has been with me since I think last year सितंबर से है शायद। तो वाओ। उसके मतलब करती रहती हैं वो, और भी क्लासेस करती हैं, एंड she has seen changes in her life, a lot of changes। अच्छा, उससे ना याद आया कि yesterday I got a very good news. Somebody, जब मैं फर्स्ट करी थी मैजिक बुक,
when I got introduced to this session, somebody had done with us. मेरी एक नीस है, उनकी मदर इन लॉ वो करी थी, एंड उन्होंने ना, कल हम लोग सीखेंगे विजन बोर्ड बनाना, उन्होंने अपना एक विजन बोर्ड बनाया था, एकदम उन्होंने जो बनाया था ना, उनको एग्जैक्टली वो ही मिला है. Wow, awesome. And she has manifested it so well कि जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हुआ. Yesterday I came to know through my niece's mother. मेरी दीदी ने बताया मुझको, and it was amazing. मुझे तो सुन के इतना अच्छा लगा, because कहीं ना जब आप थोड़े डाउट में आते हो तो ये सब सुन के ना आपका विश्वास और दृढ़ हो जाता है. एकदम बिल्कुल बिल्कुल. एंड विजन बोर्ड का तो आई कैन वाउच फॉर, बिकॉज मैंने भी बनाया है पहले थ्रू देविना दी एंड ऑल. सो इट्स लाइक एक्चुअली मैजिकल. सो विल बी मेकिंग ऑन स्क्रीन? नो नहीं, पूरा पेपर पे बना के हम लोग. तभी तो मैंने बोला ना, पिक्चर्स अपना कलेक्ट कर लो. यू वांट, आप पेपर पे प्रिंट आउट निकाल लो. अगर आप एक बार नहीं हो तो आप खाली सेव तो करके रख लो उनको. ठीक है, देन टुमारो वी कैन लर्न कि कैसे बनाना है. बिकॉज आई वाज आल्सो डूइंग दिस टुडे. मैं अपना विजन बोर्ड का नया पिक्चर सब बना रही थी, सब कलेक्ट कर रही थी. कुछ मैंने मेरे हस्बैंड से मांगा, कुछ पुराना एल्बम से निकालूंगी अभी जाके. Lot of work to do then today. आज बहुत सारा काम है. आज बहुत सारा काम है, आज कल संडे का है. एंड आज का दोनों चीज मैं क्या करती हूँ, जो होमवर्क है मैं आज ही कर लेती हूँ, बिकॉज फिर वो हाँ, मॉर्निंग कुछ ना कुछ ना रहता कुछ है. रहता है. ठीक बात है. Too much. Okay, good. अच्छा, I'll do so many things, so I'll be like good. Positivity वेरी आज. गुड. चलो, नहीं होना तो कहीं आज चले जाओ, संडे है, घूम के आ जाओ. ठीक है. Okay? Okay. चलो, ओके, बाय बाय. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली दीदी. थैंक यू. कल And then वापस the vision board हमेशा सोचते हैं इस बार drawing बनाना ही है, इस बार बनाना ही है. ठीक है, तो कुछ तो हो ना कि मेरे सेशन में आ रहे हैं तो कुछ तो नया करें. क्या है? Are you hearing from the back? आप वापस से बोलिए. थैंक यू माते. थैंक यू भैया. आज Sunday है ना? सब ऐसा ही बोलने लग गए आजकल. बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं है. चलो, कल वापस इसी वक्त मिलेंगे. बाय बाय. Okay, हैव अ bye. ग्रेट डे.